सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की कई खास खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में देखिए, यौम पैदाइश के मौके पर कैसा रहा भदोही का माहौल। नहीं थम रहा है श्रद्धालुओं के मौत का कारवां। ऐसे ही तमाम खबरें देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के मौत का कारवां बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही मौतों से जनपद वासियों में कोहराम मचा है। रविवार को 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अब पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के मरने का आंकड़ा 1 दर्जन पहुंच गया है। औराई के बारी निवासी अवधेश की 16 वर्षीय पुत्री प्रियल की भी मौत हो गई है। इसी तरह औराई के राजापुर निवासी नंदलाल की पुत्री प्रीति की भी मौत हुई है। रविवार को 2 किशोरी श्रद्धालुओं की मौत हुई है। प्रियल 50 व प्रीति 70% झुलसी थी और दोनों का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान दोनों किशोरी श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अब तक कुल 12 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के मौत का कारवां कब थमेगा, इस बात से लोग हैरान हैं। मौत का सिलसिला थमे, इसके लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे के एक निर्माणाधीन अस्पताल के बगल खाली पड़े स्थान पर मिले शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह इंदिरा मिल पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब चौरी रोड इंदिरा मिल के समीप प्लाटिंग के लिए कीचड़ युक्त नींव भरे स्थान पर दर्जनों कौवे मड़रा रहे थे और बदबू उठ रही थी। उत्सुकतावश कुछ लोग पहुंचे तो नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक शव देखा गया। जिस व्यक्ति का शव मिला है उसकी उम्र 35 से 38 वर्ष आकी गई है और शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही भदोही सीओ अजय कुमार चौहान, भदोही कोतवाली पुलिस, रजपुरा व कारपेट सिटी पुलिस के प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए थे, जहां जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। हालांकि इस संबंध में भदोही शहर कोतवाल अजय कुमार सेठ ने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस के लिए भेज दिया गया है। शव मिलने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। रविवार की शाम तेज हवाओं व चमक गरज के साथ अचानक भदोही जनपद का मौसम बदल गया। ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश के चलते बाराफात को लेकर गली मोहल्लों में सजाई गई झांकियां भी तरबतर हो गई। इस दौरान कई इलाकों में जलभराव भी हो गया। रविवार की शाम अचानक भदोही जिले के मौसम ने करवट ली। हवाओं के साथ आकाशीय बिजली की गरज के बीच झमाझम बारिश हुई है। हालांकि सत्यम न्यूज ने भदोही जिले के मौसम विभाग के हवाले से बारिश होने की आशंका पहले से ही जताते हुए इस खबर को चलाई थी। झमाझम बारिश के बीच भदोही जिले की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की तेज आवाज से लोगों ने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ से 8 लोग घायल हुए हैं तथा दोनों पक्षों की तरफ से 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला सुरियामा थाना इलाके के सुकुलपुर बहरेची गांव का है। बताया जाता है कि गांव के रामचंद्र गौतम व फूलचंद गौतम के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष रविवार को आमने सामने हो गए और जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। इस मारपीट में रामचंद्र गौतम के परिवार से संदीप, मुकेश, अभिषेक व खुद रामचंद्र गौतम को चोटें आई हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष से फूलचंद की तरफ से गुंजा देवी, गुड़िया, फूलपति व राहुल घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने अलग अलग तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सुरियामा पुलिस ने दोनों पक्षों से 11 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया है। सभी घायलों का इलाज सुरियामा CSC में कराया गया है। कोयरौना थाना इलाके के महदेवा गांव के गंगा घाट पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां नाव से गिरकर शिवशंकर निषाद नामक मछुआरे की मौत हो गई है। बताया जाता है कि महदेवा मल्लाह बस्ती निवासी हिंचलाल निषाद का 32 वर्षीय पुत्र शिवशंकर निषाद मछली का काम करता था। रविवार की सुबह लगभग 10 बजे शिवशंकर निषाद नाव से अपने भतीजे राहुल व मुकेश के साथ गंगा में गया हुआ था। तभी नाव से अचानक शिवशंकर गंगा में गिर गया। माजरा देख
एक नाव में सवार दोनों युवक अपने चाचा शिवशंकर निषाद को बचाने के लिए गंगा में उतरे। किसी तरह शिवशंकर के शव को गंगा से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक शिवशंकर की मौत हो चुकी थी। हादसे से गंगा घाट सहित परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही कोयराना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। इस घटना से मल्लाह बस्ती में मातम पसरा हुआ है। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के होटल ढाबों पर सड़क किनारे खड़े ट्रकों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद स्थानीय पुलिस पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। ऐसा ही एक हादसा रविवार की रात गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराई गांव के समीप हुआ है, जहां सड़क किनारे खड़ी ट्रक के बगल से निकले गोपीगंज के गिराई निवासी पैदल राहगीर विनोद विश्वकर्मा को प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व राहगीर घायल हो गए। बाइक चालक शिव कुमार मिश्रा लोहता का निवासी बताया गया है। दोनों घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे खड़े वाहन हादसे का कारण बन रहे हैं। बावजूद स्थानीय पुलिस पूरी तरह मूक दर्शक बनी बैठी है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर नगर पालिका परिषद भदोही सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां सफाई जैसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही 10 सफाई कर्मियों के बीच वर्दी व किट का वितरण किया गया। इस दौरान चेयरमैन अशोक जायसवाल व अधिशासी अधिकारी जीलाल ने सफाई कर्मियों को माला पहनाते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान चेयरमैन अशोक जायसवाल ने कहा कि भदोही शहर को साफ रखने में इन सफाई कर्मियों का अहम रोल होता है। ऐसे में इन्हें सम्मानित करना गौरवपूर्ण है। सम्मानित होने वाले सफाई कर्मियों में इलियास, साजिद, झगड़ू, करण, गुलाम आदि मौजूद रहे। इसी तरह कार्यक्रम में सफाई इंस्पेक्टर मिथिलेश सहित प्रदीप यादव, राजू वर्मा, राशिद अहमद भी शामिल रहे। औराई के बभनौटी बाजार का ऐतिहासिक भरत मिलाप रविवार की भोर में परंपरागत ढंग से संपन्न हो गया। फूलों व आकर्षक ढंग से भव्य सजाए गए मंच पर राम, लक्ष्मण, भरत सहित चारों भाइयों का मिलन हुआ तो जय श्री राम के गगनभेदी नारों से बभनौटी बाजार गूंज उठा, जहां काफी दुकानें सजी थीं और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। भव्य झांकियां आकर्षक का केंद्र रहीं। साथ ही नौटंकी, बिरहा, ऑर्केस्ट्रा जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। बभनौटी बाजार के हनुमान मंदिर से भरत मिलाप का जुलूस निकाला गया, जो ममहार रोड से होते हुए पुनः हनुमान मंदिर पर पहुंचा और चारों भाइयों का मिलन हुआ। भरत मिलाप को लेकर औराई पुलिस भी मुस्तैद रही। इस मौके पर श्री दुर्गा पूजा रामलीला भरत मिलाप उत्सव समिति के अध्यक्ष संदीप दुबे सहित राजन जायसवाल, धीरज जायसवाल, संजय दुबे, आशीष शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के गोपीगंज में गुजरात की झलक देखी गई। शरद पूर्णिमा की रात गोपीगंज नगर के ओकार वाटिका में गरबा डांडिया पर महिलाओं ने खूब धमाल मचाया। महिलाओं ने राधा कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना कर गरबा डांडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डांडिया के लिए पहुंची लक्ष्मी देवी ने कहा कि ऐसे आयोजकों से हमारी संस्कृति व लोक परंपराओं को मजबूती मिलती है, वहीं महिलाओं में उत्साह का संचार होता है। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने जमकर नृत्य करते हुए गरबा डांडिया खेला। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गोपीगंज के कई इलाकों से महिलाएं पहुंची थी। इस मौके पर साधना, नीलम, जया, साक्षी, पूनम आदि महिलाएं मौजूद रही। महिलाओं के गरबा डांडिया नृत्य को देख गुजरात की झलक भदोही में नजर आई। जौनपुर के कुसा निवासी विकास यादव ने सुरियामा पुलिस को एक पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मारपीट कर बाइक छीनने का आरोप लगाया है। कहा कि शनिवार की देर शाम वह सुरियामा से अपने घर जा रहा था। उसकी बाइक पर उसका साथी आशु यादव भी मौजूद था। रास्ते में कुछ लोगों ने बाइक रोककर हमला कर दिया। लाठी डंडे से मारा पीटा, जिससे बाइक का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। विकास यादव ने गोदमा निवासी अन्नू चौहान के खिलाफ तहरीर देते हुए यह आरोप लगाया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। गांव के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिल खोलकर धन खर्च कर रही है ताकि शहर की सुविधाएं गांव को मिल सके, लेकिन भदोही जिले में सरकार विरोधी अधिकारी व प्रधान
तमाम योजनाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं। अगर इन योजनाओं की कोई मांग करता है तो ग्राम प्रधान मांग करने वालों को शराबी, गंजेड़ी, जुआरी बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा बिहियापुर से। यह ग्राम सभा आज भी डिजिटल दुनिया से कोसों दूर है। ग्राम सभा में पंचायत भवन का अभी निर्माण नहीं हो पाया है। पंचायत विभाग द्वारा मिला कंप्यूटर आदि सामान का कुछ अता पता नहीं है। इन्हीं सब बातों से नाराज अनीस तिवारी, सूर्यबली सरोज, मोहन सरोज, विकास सरोज जैसे बिहियापुर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सुविधाओं की मांग की है। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान रमाशंकर यादव से बात की गई तो प्रधान ने कहा कि विरोध करने वाले गंजेड़ी, शराबी व जुआरी हैं। आइए सुनते हैं प्रधान ने क्या कहा। हेलो, प्रधान बिहियापुर बोल रहे हैं? जी सर। ये सत्यम न्यूज से बोल रहा था। प्रधान आप हैं कि पत्नी है आपकी? हम हैं। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं? रमाशंकर यादव। रमाशंकर यादव। अच्छा, ये बताइए, ग्रामीणों का आरोप आज वहाँ प्रदर्शन हुआ था, पता है आपको? कहाँ पर? आपके ग्राम सभा में। अच्छा, अब ग्रामीण का ये कहना है कि पंचायत भवन जो है डिजिटल आदेश आ गया है लेकिन बना नहीं है, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है काम कराने के लिए। वो प्रदर्शन करने वाले सब वहाँ के लुखे हैं, गांजा पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, यही प्रदर्शन करते हैं। कोई सभ्य आदमी प्रदर्शन करने वाला नहीं है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, यानी कि जितना लोग जो है ये विरोध कर रहे हैं वो गंजेड़ी, हाँ, शराबी, जुआरी हाँ, है। और क्या है, वही सब लोग हैं। एक और सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा बिहियापुर के ग्रामीण बदहाल गांव को लेकर हलकान है। सड़क, नाली, खड़ंजा जैसी सुविधाओं से दूर इस ग्राम सभा के रहवासी ग्राम प्रधान पर काम न कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान रमाशंकर यादव का कहना है कि बजट नहीं मिल रहा है, बजट मिलने पर काम कराया जाएगा। उधर पंचायत भवन को लेकर प्रधान ने बताया कि 6.5 लाख रुपया पंचायत भवन के रिपेयर के नाम पर मिला है, जिसमें 10 बाई 20 का एक कंप्यूटर कक्ष व 2 शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। एक ओर ग्राम प्रधान सरकार द्वारा बजट न देने का रोना रो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बदहाल गांव के विकास को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर ग्राम सभा में विकास कार्य कराए जाने की मांग कर रहे हैं। औराई थाना इलाके के चीनी मिल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से विठलपुर निवासी श्याम बहादुर के 13 वर्षीय पुत्र चित्रू की मौत हो गई है। औराई पुलिस के मुताबिक किशोर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह दिव्यांग भी था। रविवार की सुबह लगभग 5:30 बजे चीनी मिल के समीप किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। किशोर चीनी मिल के समीप किस लिए गया था इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को लेकर CSC औराई पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। भदोही शहर से सटे नई बाजार का भरत मिलाप रविवार को हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हो गया। भरत मिलाप का जुलूस नई बाजार ईदगाह के समीप से निकाला गया था। जुलूस में 3 झांकियां शामिल थीं। तीनों झांकियों को सम्मानित किया गया। रविवार की सुबह लगभग 7 बजे भरत मिलाप लोहिया नगर में पहुंचा, जहां चारों भाइयों का मिलन देख लोगों की आंखें नम हो गई। भरत मिलाप का जुलूस अब्बास नगर, आजाद नगर, पटेल नगर, चांदनी चौक, नेहरू नगर होते हुए लोहिया नगर पहुंचा था। जैसे ही चारों भाइयों का मिलन हुआ, लोग इस पल को अपने मोबाइल में कैद करते देखे गए। सड़कों व मकानों के छतों से भी लोगों ने जुलूस का नजारा देखा। भरत मिलाप देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। खाद्य पदार्थ सहित तमाम दुकानें भी सजी हुई थी। पुलिस भी मुस्तैद रही। भरत मिलाप को संपन्न कराने में राजू जायसवाल, ऋषु गुप्ता, नन्हे मिश्रा, कांता चौरसिया आदि मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस भदोही जिले में मनाया गया। रविवार को जंगीगंज के राजापुर मैलोना गांव में जन अधिकार पार्टी द्वारा परिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मान्यवर कांसीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश सचिव रामकृष्ण प्रजापति रहे। इस मौके पर प्रदेश सचिव ने कहा कि मान्यवर कांसीराम हमेशा मजलूमों की आवाज उठाते रहे। उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। कहा कि अब मान्यवर कांसीराम के मिशन को पार्टी आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राधेश्याम मौर्य सहित विनोद मौर्य, अनिल मौर्य, विकास चौधरी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबर से ग्रामीण इलाकों में विकास को पंख लग रहा है और बदहाल गांव की सुधि भी अब अधिकारी ले रहे हैं। ग्रामीण इलाकों की खबरों को सत्यम न्यूज के प्रमुखता देने से खबर का असर भी हो रहा है।
सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। आपको बता दें कि डीग विकास खंड के ग्राम सभा अरई के करवधिया गांव में जल जमाव से भीषण बीमारी फैलने की आशंका से खबर चलाई थी। इस खबर का असर यह हुआ कि अरई करवधिया गांव की सुधि पंचायत विभाग ने ली है और कर्मियों को भेजकर गांव में छिड़काव शुरू करा दिया है, जिससे पवन कुमार मिश्रा, विकास मिश्रा, पंकज सरोज सहित आदि ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और पंचायत विभाग सहित सत्यम न्यूज का आभार जताया है। ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सपाइयों ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई है। सपा कार्यालय पर आयोजित जयंती के कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सत्य और सदाचार को अपनाने का सपाइयों ने संकल्प लिया। जयंती कार्यक्रम निवर्तमान जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति के देखरेख में संपन्न हुआ, जहां महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं और वह महाकवि कहलाए हैं। इस मौके पर लालचंद बिंद, सरिता बिंद, रवि, शिवकरण यादव, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। शरद पूर्णिमा पर गिरिया बाजार में लगने वाले प्रसिद्ध मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। रविवार को गिरिया बाजार में शरद पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। महिलाओं ने भी जमकर खरीदारी की। मेला आयोजकों ने बताया कि गिरिया बाजार में पिछले 28 सालों से यह मेला लगता है। रविवार को भी शरद पूर्णिमा के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया गया था, जहां राम रावण युद्ध के मंचन के बाद रावण का पुतला दहन किया गया। मेले से गिरिया बाजार में जाम जैसे हालात देखे गए। इस प्रसिद्ध मेले को देखने के लिए दत्तीपुर, बीसापुर, अवसानपुर, भाला, तारापुर, भगवतीदासपुर, बसवापट्टी, उजेठा से श्रद्धालु पहुंचे थे। हरिओम रामलीला कमेटी गिरिया भाला द्वारा इस मेले का आयोजन कराया जाता है। मेले को संपन्न कराने में ताड़केश्वर चौहान, चंद्रशेखर यादव, सनी गुप्ता, सर्वेश यादव जैसे लोगों की भूमिका अहम रही। भदोही शहर में रविवार को अकीदत के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बराफात का जश्न मनाया है। पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस में सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए लोग चल रहे थे। दर्जनों झांकियां भी निकाली गई। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। जुलूस भदोही शहर के मेन रोड, पायल टाकीज, अंबर नीम आदि इलाकों से होते हुए पूरे अकीदत व एहतराम के साथ संपन्न हो गया। हुजूर पाक नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में परचम लिए हुए नबी के शान में नाते पाक पढ़ते हुए चल रहे थे। जुलूस में डीजे भी मौजूद था। समाज सेवियों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर काफी शरबत व पेयजल की व्यवस्था की थी। भदोही शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के यौम पैदाइश के मुबारक दिन ईद मिलादुन नबी पर गोपीगंज इलाका पूरी तरह सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठा। सड़कों पर मुस्लिम समुदाय का सैलाब उमड़ पड़ा था। गोपीगंज जश्न में सराबोर रहा। गोपीगंज में मुस्लिम बहुल मोहल्लों, मस्जिदों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। घरों में फातिया व नियाज कराया गया। जुलूस को लेकर जगह जगह पुलिस भी मुस्तैद रही। दर्जनों झांकियां भी निकाली गई थी, जिसमें मदीना मुनव्वरा व ऐतिहासिक मस्जिदों की झलकियां शामिल रहीं। हाथों में परचम लिए बच्चे मरहबा या मुस्तफा की सदाएं बुलंद कर रहे थे। जुलूसे मोहम्मदी में मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। इसी तरह गहरपुर, गिराई, बरजी में भी बराफात पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस में निजामुद्दीन, मोहम्मद फारूक, वकील अहमद, जावेद मुन्ना आदि मौजूद रहे। बराफात के मौके पर ग्रामीण इलाका भी जश्न में डूबा रहा। सुरियामा व उससे सटे मतेथू में भी बराफात के मौके पर जुलूस निकाला गया। मतेथू में मदरसा इस्लामिया से बराफात का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। नए परिधानों में युवक हाथों में परचम लिए हुए चल रहे थे। इसी तरह चौरे में भी बराफात के मौके पर जुलूस निकाला गया। कई इलाकों का भ्रमण करते हुए जुलूस पुनः मदरसे पर पहुंचा। इसी तरह घोसिया में भी जुलूस निकाला गया था। बराफात के इस जुलूस में सपा नेत्री अंजनी सरोज भी पहुंची थी। ऊंच के सूफी नगर में भी दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया द्वारा बराफात के मौके पर अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया। यह जुलूस वहीदा, दरवासी, सूफी नगर, मैलोना में भ्रमण करने के बाद मदरसे पर पहुंचकर संपन्न हो गया। भदोही शहर से सटे मोड़ इलाके के सियरहा बस्ती में ईद मिलादुन नबी का जुलूस पूरे एहतराम व अकीदत के साथ निकाला गया। मोड़ बाजार होते हुए नई बस्ती में पहुंचकर जुलूस का समापन किया गया।
शारदीय नवरात्र के बाद शरद पूर्णिमा पर दुर्गा पूजा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। सूर्यामा विकासखंड के सिहरा गांव में पहलवान वीर बाबा मंदिर पर जय पहलवान वीर बाबा दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने गांव में भंडारे का आयोजन किया था। मंदिर पर आयोजित इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर कुश यादव, विजय यादव, मुन्ना यादव, रविंद्र यादव, राजन प्रजापति सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के दर्शक साथियों से अपील, निवेदन, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरों को भेजने के बाद चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर करें। कुछ साथी खबरों को भेजने के बाद फोन नहीं करते हैं, जिससे ऐसे साथियों की खबरें छूट जाती हैं। साथ ही हम यह भी अपील करते हैं कि अपने आसपास की खबरों को हमें जरूर बताएं। बगैर समय गंवाए, बगैर इंतजार घटना दुर्घटना पर हमारी टीम को तुरंत सूचित करें, ताकि उस खबर को हम बेहतर ढंग से कवर कर सकें। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें